के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अपनी मां की याद ताजा हो गई। आओ बेटा, खाना तैयार है। तीनों जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गए। मासी ने बड़े प्यार से थाली सजाई। गरम रोटियां, दाल, सब्जी, अचार और साथ में खीर। मासी, खीर भी बनाई है। तुझे बिना खीर खिलाए मुझे चैन कहाँ मिलता था। इतने साल बाद भी आपको सब याद है? यादें अगर दिल से जुड़ी हों तो कभी पुरानी नहीं होती बेटा। कुछ देर तक तीनों चुपचाप खाना खाते रहे। सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मासी ने धीरे से पूछा, घर पर सब कैसे हैं? तेरी माँ, तेरे पिताजी? श्यामू के हाथ रुक गए। उसने धीरे से पानी का गिलास नीचे रखा। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मासी, एक बात कहूं? शायद आप मुझसे नाराज होंगी। पहले बात तो बता, फिर तय करेंगे नाराज होना है या नहीं। मैं बचपन से यहाँ आना चाहता था, लेकिन माँ और पिताजी हर बार मना कर देते थे। वो कहते थे हिम्मतनगर अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं बहुत पूछता था, लेकिन उन्होंने कभी वजह नहीं बताई। मैं छोटा था, कुछ समझ नहीं पाया। अब जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि रिश्ते दूरी से नहीं, भुलाने से टूटते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोगों के पास चला आया। मासी ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखें भर आईं। मौसा चुपचाप सामने जमीन को देखते रहे। घर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। और तेरे माँ पिताजी, वो क्यों नहीं आए? ये बात सुनते ही श्यामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मासी, 6 साल पहले उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक ही दिन मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी। अब इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो बस आप दोनों। इतना सुनते ही मासी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसा की आंखें फैल गईं और दोनों एक दूसरे को देखने लगे।